आप इन एग्जाम्स को इस तरीके से देखते हो कि सर मैं इसके एसएसबी के लायक ही नहीं हूँ, मैं एसएसबी क्रैक ही नहीं कर सकता, कि एसएसबी है क्या? उसको बोलने से डर है, कई बार लोगों को सामने फेस करने से डर है कि खुद के डिसीजन खुद ले सके किसी फैक्ट के बेसिस पे, किसी लॉजिक के बेसिस पे, ना कि एक भेड़ चाल के बेसिस। नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप सब लोगों को मिलवाना चाहूंगा कमांडर विकास यादव सर से। बच्चों, आप लोगों के अंदर एक अलग लेवल का डर होता है। आप इन एग्जाम्स को इस तरीके से देखते हो कि सर मैं इसके एसएसबी के लायक ही नहीं हूं, मैं एसएसबी क्रैक ही नहीं कर सकता, और इवन अपने अंदर का वो विल ही खत्म कर देते हो कि इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, मैं बात कर रहा हूं आपके यूपीएससी के ऑफिसर लेवल एग्जाम्स एनडीए सीडीएस एफकेट की। तो आपका आज हर लेवल का डर खत्म करने आपके साथ सर हैं। सर का मैं वेलकम करूंगा सर। थैंक यू। और सर, बच्चे जनरली जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि व्हाट इज एसएसबी, एसएसबी का डर क्या है सर? एक बार इन बच्चों को कुछ समझाया जाए कि एसएसबी है क्या। देखो, एसएसबी, बिफोर आई टेल कि एसएसबी है क्या, पहले तो लोगों को डरना बंद करना पड़ेगा। काफ़ी लोग तो ये समझ के कि पता नहीं हम उस लायक हैं कि नहीं है, या हमारा होगा नहीं होगा, या उसके लिए अलग तरह के बच्चे चाहिए होते हैं, उसका तैयारी ही छोड़ देते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही बेसिक सा तैयारी है। अगर आप प्रोसेस भी जानोगे 5 दिन का, तो जब आप टेस्ट देने जाते हो तो लगता भी नहीं कि टेस्ट हो रहा है। इतना आपको मज़ा आता है उस प्रोसेस में, क्योंकि वो टेस्ट से ज़्यादा गेम जैसा आपको लगता है। क्योंकि इसे टेस्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी। बच्चों के कई कई तरह के डर हैं। वन इज़ लाइक उसको बोलने से डर है, कई बार लोगों को सामने फेस करने से डर है, कई बार प्रोसेस से बहुत ज़्यादा हुआ है कि पता नहीं वो इस तरह के सवाल पूछते हैं, उनको अलग तरह का पर्सनालिटी चाहिए। मतलब अलग तरह का ऐसा नहीं कि बंदा एलियन बाहर से आया, सब लोग इसी जगह से निकल के आ रहे हैं। सो एक नॉर्मल बच्चा जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानता हो, जो सोशली चीज़ों को समझता हो, कैसे बात करना है उसको तमीज़ है, डेडिकेटेड है, जिसका सच में मन है जाने का फौज में, तो ऐसा ही बच्चा चाहिए। अगर बच्चा इतना कर सकता है तो वही चाहिए एसएसबी में। एंड आई थिंक प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द गाइज आर अवेयर। 5 दिन का प्रोसेस है। पहले एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पर स्टोरी लिखते हैं, बच्चे डिस्कस करते हैं, वो तो स्टेज 1 है। एंड देर आफ्टर स्टेज 2 में वही साइकोलॉजी एक टेस्ट है, जहाँ पे वही सारा चीज़ दोबारा रिपीट होता है। पिक्चर दिखाना, स्टोरी लिखना, वर्ड्स पे सेंटेंस लिखना, जो बहुत ही बेसिक सा है। बेसिकली आप किस तरह से आपकी सोच है वो चीज़ बाहर निकलती है। दूसरा आपका इंटरव्यू है, जहाँ पे 1 to 1 है, और इनफैक्ट ऐसा इंटरव्यू और देखने को भी नहीं मिलेगा जहाँ पे सारा का सारा बच्चे की पर्सनल लाइफ के बेसिस पे डिपेंड करता है 80% ऑफ द इंटरव्यू। एंड देर आफ्टर एक अलग टेस्ट है, जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग। उसमें तो और भी मज़ा आता है, पूरा ग्रुप के साथ आप ग्रुप डिस्कशन हो, या फिर कुछ ऐसे टास्क जो ग्रुप में करते हो, और वो लिटरली वो ऐसा लगता है कि आपको गेम खेल रहे हो। फिर टॉक अबाउट एसएसबी प्रोसेस जो है, वो बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसीजर है। 5 दिन का प्रोसेस है। इसमें 2 स्टेज है। पहला स्टेज में एक बच्चा फिल्टर होता है कि यार ये अगले 5 दिन तक रुकेगा भी नहीं रुकेगा। सो कई बार ऐसे भी लोग धारणा बनाते हैं कि वो पहले दिन निकला या दूसरे तीसरे, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट डे एक टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे कुछ बच्चों को रख लिया जाएगा, उनका आगे टेस्ट चलेगा अगले 5 दिन तक। अब होता क्या है इस टेस्ट में, जो फर्स्ट डे है उसमें पहले तो एक बेसिक रीजनिंग का टेस्ट है, कुछ क्वेश्चन हैं वर्बल नॉन वर्बल, जो बच्चा नॉर्मल करता है। दूसरा टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जहाँ पे एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती है और आपको बोला जाता है कि आप उस पर एक स्टोरी लिखिए। आपको 4 मिनट स्टोरी लिखने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 10 से 15 बच्चों को एक ग्रुप में बैठा दिया जाता है कि एक एक करके अपना अपना स्टोरी बताओ, भाई आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, और फिर आपस में डिस्कस करके एक कॉमन स्टोरी बनाओ। उसके थ्रू बेसिकली ये पता लग जाता है कि बच्चा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच बहुत ही नेगेटिव तो नहीं जा रही है, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट है, बस इतना बेसिक सा है। एंड उससे फिर वो जो वहाँ पे सेलेक्ट होगा बच्चा, वो स्टेज 2 में जाएगा। अब स्टेज 2 में क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वी कॉल इट मनसा, वाचा एंड कर्मणा। मनसा मतलब आपका मन कैसा है, वाचा आप किस तरह के शब्द बोलते हो, और कर्मणा मतलब आपके कर्म कैसे हैं। आप कई बार होता है बच्चा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बोलता है कि मुझे अच्छा करना है लाइफ में, या सभी बोलते ही हैं कि मैं एक दिन ये बनूंगा वो बनूंगा, मन में भी सोच रहा है, लेकिन क्या उसको अचीव करने के लिए वो काम करता है, बस वही है। तो मनसा की बात करें तो उसके लिए टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जहाँ पे जो स्टेज 1 ने बताया कि एक पिक्चर दिखाया गया, वहाँ यहाँ पे क्या होता है, ये 12 स्टोरीज आपको लिखनी पड़ती हैं। आपको एक एक करके 11 ऐसे पिक्चर्स आएंगे, और एक मतलब ब्लैंक्स पिक्चर आती है, उसमें आपके मन में जो कहानी आप वो लिखिए, और 4 मिनट मिलता है। और बहुत ही स्पीड से चलता है टेस्ट, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ये सब टाइम ना मिले कि आप कुछ कुछ जानबूझ के क्रिएट कर दो। जो पिक्चर में देखा उसके बेसिस पे आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप वो लिखोगे। फिर कुछ वर्ड्स आते हैं स्क्रीन पे, हर वर्ड के लिए 15 सेकंड मिलता है आपको लिखने के लिए एक सेंटेंस, कि इस वर्ड को देख के आपके दिमाग में क्या आता है। ये इंग्लिश टेस्ट नहीं है, ये मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट है कि भैया आपको इसके शब्द से दिमाग में क्या चला। तो ऐसे 60 वर्ड्स आते हैं, सेम 60 सिचुएशंस आपको दी जाती हैं। सिचुएशन जैसे बहुत ही बेसिक सी सिचुएशंस होती हैं, और उसके लिए 30 मिनट्स आपको मिलता है। सिचुएशंस लाइक
आप सडनली बिल्डिंग में बैठे हो, स्कूल में हो, आग लग गया, क्या करोगे? या रोड पे जा रहे हो, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे? लेट नाइट मूवी से आ रहे हो और आपने देखा कुछ बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं किसी लेडीज़ के साथ, तो क्या करोगे? तो इस तरह की सिचुएशन जो हमें डे टू डे रोज़मर्रा की सिचुएशंस में देखने को मिल सकती हैं या मिल चुकी होती हैं। तो ऐसे में बेस्ट एक्शन क्या होता है? बहुत ही छोटा रिस्पॉन्स है कि इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो। और फिर एक आपको अपना खुद का लिखना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको क्या लगता है कि आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो ये तो पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यू हियर, इंटरव्यू बहुत ही पर्सनल 1 to 1 है। मतलब आप एक ऑफिसर सामने बैठे हैं, आपका हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक इंटरव्यू चलेगा। एंड बेस्ट पार्ट क्या है इंटरव्यू की, 80% ऑफ द इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल लाइफ। आपके स्कूल से लेके आपकी हॉबीज इंटरेस्ट को लेके, आपकी जो आप करते हो, आपके घर वालों के ऊपर कि भाई घर में कौन कौन है, किस तरह से आप टाइम स्पेंड करते हो, किसके ज़्यादा क्लोज हो, किससे किस टीचर को पसंद किया, किसको नहीं किया, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो मोर ओवर आपके चीज़ें जो आपने लाइफ में किया, उनका क्या रीजनिंग है आपके लाइफ में करने का, वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। एंड देर आफ्टर थोड़ा सा ये डिफेंस नॉलेज या फिर आपके अवेयरनेस के, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, कंट्री के बारे में, इंटरनेशनली जो चल रहा है उसके बारे में, और अपनी खुद की फौज के बारे में, तो वो थोड़ा चेक होता है। सो ये बेसिक इंटरव्यू हो गया। दैट इज़ अगेन इट्स अ वेरी, मतलब ऐसे लगेगा जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं ना, इसी तरह से वहाँ पे भी वो नॉर्मल कन्वर्सेशन है। बस बैठने का तरीका अलग हो जाता है कि इंटरव्यू ऑफिसर इधर बैठा है और बच्चा वहाँ से 5-6 फीट की दूरी पे एक चेयर पे बैठा हुआ है। फिर आता है एक टेस्ट विच इज़ कॉल्ड जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग। यहाँ पे लाइक साइकोलॉजी में मन पढ़ा, वाचा मतलब आपके इंटरव्यू में दिखा आपके किस तरह के शब्द हैं, किस तरह से आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, कर्म जो आपके हैं, जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हो लाइफ में, वो आपका जीटीओ में। ये थोड़ा लंबा टेस्ट है, 2 दिन तक चलता है ये, और इसमें 9 अलग अलग टेस्ट हैं। लेकिन ये आपको पूरा का पूरा टेस्ट ना एक गेम जैसा लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं आप टेस्ट दे रहे हो, इतना फन फील्ड है ये। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन हैं 2, एक जनरली नेशनल इंटरनेशनल किसी इशू पे होता है, एक सोशल नेचर में कोई भी टॉपिक हो, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर यूथ एंड ड्रग्स हो गया, या कोई भी कि आपको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकती है। तो अलग तरह से एक फॉर्मेटिंग है इसका। तो उस तरह से जीडी हो गया। फिर एक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज दे दिया कि आप 10 का ग्रुप है, आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, रास्ते में ये प्रॉब्लम आया, आप इनको कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पे बच्चा आपस में कोलैबोरेट करके एक आंसर निकालता है। फिर कुछ बहुत ही मज़ेदार टास्क हैं, लाइक एक स्टार्ट लाइन बना दिया ग्राउंड पे, एक फिनिश लाइन बना दिया, बोला आपको यहाँ से उधर जाना है, और आपको प्लैंक बेसिकली फट्टा, बल्ली, रस्सी ये सब दे दिए, इनकी हेल्प से जाना है। आप जंप नहीं कर सकते हो, आप ग्राउंड टच नहीं कर सकते हो, और कुछ स्ट्रक्चर बीच में अलग अलग लगा दिए, कुछ भी कैसी तरह के, लाइक जैसे चेयर शेप है, कोई कोई कैसा भी स्ट्रक्चर है क्या, कि आप इनका हेल्प से और इसकी हेल्प से कैसे आगे जाओगे। तो पूरा ग्रुप के साथ जो प्लानिंग बाहर निकल के आती है वो है। अब यही टेस्ट, 1-2 टेस्ट हैं जहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी चेक हो रहा है, जैसे रोप क्लाइंबिंग हो गया, या आपका छोटा मोटा, वो बहुत इजी है टेस्ट ऑफिसर लेवल पे। बच्चा अगर 1 महीने भी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ठीक ठीक करता है तो आराम से कर सकता है। ये टेस्ट अलग अलग लेवल पे चेक होते हैं, कभी ग्रुप में होंगे, कभी छोटे ग्रुप में होंगे, कभी इंडिविजुअल लेवल पे होंगे। तो इस तरह से पूरा हुआ है। एंड 5th डे जो लास्ट डे है, वहाँ पे सारे ऑफिसर एक साथ बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं आपस में कि यार मेरे हिसाब से बच्चा ये है, आपके हिसाब से क्या है। सो उस बेस्ड पे हो सकता है कि मुझे अलग लगे, आपको अलग लगे, किसी और को अलग लगे, लेकिन यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे को रिकमेंड करना है कि नहीं करना है। वो कॉन्फ्रेंस है, बच्चे को बुला के फिर उससे कुछ बेसिक सवाल भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है। बेस्ट पार्ट है कि उसी दिन 5th डे ही आपको लंच करने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर जाएगा, बच्चा आप सेलेक्ट हो कि नहीं हो। सेलेक्ट हो तो आपको रोक ले जाएगा, आपका मेडिकल चलेगा, नहीं है तो घर वापस आ जाओगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस अबाउट एसएसबी। सर इस प्रोसेस के दौरान मैंने जो जनरली बच्चों को देखा है, इसमें डर फिर किस चीज़ का, या तो कोई मिसगाइड इन्फॉर्मेशन है इनके पास? एक्चुअली डर क्या होता है कि बच्चा ना एक कई बार अपने आप एक वो धारणा सी बना लेता है। काफ़ी बच्चे तो इस बात से डरते हैं कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा। ये सर जनरली बहुत, हमारे सारे बच्चों का जनरली बहुत ये प्रॉब्लम रहती है कि वी बिलोंग टू हिंदी मीडियम स्कूल, या फिर मैं इंग्लिश मीडियम से भी हूँ, तो मेरे को वो डर है मेरे अंदर इंग्लिश बोलने का, या फिर कैसे वो अपनी इन्फॉर्मेशन को बताना है वो तक नहीं बोल पाते लोग। देखो, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पे कॉल सेंटर के लिए बंदा हायर कर रहे हैं तो आपके सिर्फ लैंग्वेज ही बहुत मैटर करता है। यस, लैंग्वेज ऑलवेज मैटर्स, एंड आई कीप सेइंग कि भैया बच्चे को जो भी उसका मदर टंग है उसमें प्राउड लेना चाहिए। लेकिन देखो एसएसबी तो इंग्लिश में होता है जनरली, लेकिन उसका इम्प्रूव करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वी हैव नंबर ऑफ कैंडिडेट, एंड आसम भी बोलते हैं कि
मतलब एवरी ईयर नाउ इन आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑलमोस्ट 90+ हर बैच में जा रहे हैं। बिलीव मी, आधे से ज़्यादा बच्चा बेचारा स्टेट बोर्ड का है। किसी किसी को तो हिंदी भी ढंग से नहीं आता है। बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं कि पहले अपनी लोकल लैंग्वेज से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इंग्लिश में करते हैं, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम देयर इट। और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ये सिर्फ इतना है कि देखो, सबके पास, इन बच्चों के पास 10th तक तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई होगा। सो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ आपका एक्सपोजर नहीं है। एक दूसरा डर ये होता है कि लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है। सो अगेन, अगर आप एक एटमॉस्फेयर दें या एक सही ढंग से प्लानिंग करके जाएं, बहुत ईजी है चेंज करना। ऐसे ऐसे बच्चे भी आए हैं जो लिटरली मतलब इतना डरते हैं कि सर बच्चा छोड़ो, मैं आपको ऐसे कई बार जवान होते हैं, जवान से भी ऑफिसर बनने के लिए एक टेस्ट होते हैं, तो ऐसे एंट्री आते हैं कि साहब मेरे को तो किसी ने बुला लिया तो ही डर लगता है, और इंग्लिश तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम इतना मतलब एक गांव कैसे छोटे कॉर्नर से अभी एसएसबी के लिए, वो लोग भी विद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे चेंज। सो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो ये हवा दिमाग से निकालना है। जैसे वन लैंग्वेज, इसको सीखने में बहुत, और सीखने का वैसा भी नहीं है कि इंडिया में तो बहुत ईजी है, इसको बिलीव मी आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करो ना, 1 महीने भी लगातार, कोई भी बच्चा नॉर्मल जो एसएसबी में पास होने लायक है उतना आराम से आ सकता है। और फिर एक वो होता है कि कई बार कंटेंट की कमी है कि सर मैं बोलने लगा हूँ, अभी इंग्लिश भी ठीक है, लोगों के सामने ही बोल पा रहा हूँ, लेकिन क्या बोलना है वो नहीं पता है, तो वो कहीं ना कहीं एक डर बच्चों में डाल देता है। और दूसरा, इतने सारे मिथ्स चलते रहते हैं, हम तो रोज नई नई कहानी सुनते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, कई बार तो हम भी बैठ के हंस रहे होते हैं कि अरे कहाँ से मतलब बच्चा पढ़ के आ रहा है। तो ज़्यादा फालतू में किसी पे ध्यान व्यान देना नहीं है। अगर आप यकीन अपने पे करते हो, आपको कोई नहीं फेल कर सकता। अगर आपने ठान लिया कि नहीं करना है तो देखो कोई पास नहीं कराएगा, पर एक बार ट्राई तो करो, एक बार सोचो तो सही कि यार क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। एंड वी हैव दोज नंबर ऑफ स्टोरी यार, ऐसे सब बच्चा बेचारा ऐसे गांव देहात से, इनफैक्ट एक बच्चा था, वो भी सर्विस एंट्री से था। उस लड़के के फादर बहुत ही यंग एज में चले गए थे, बच्चा कोल माइंस में काम करता था। अभी आप कोयले की खान में काम करो तो क्या ही एक्सपोजर है, बड़ा डरा डरा सा। फिर बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मतलब इट्स यू कैन से काइंड ऑफ ए चाइल्ड लेबर विच ही हैज़ गॉन थ्रू। एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट स्टोरी कि थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो उसने एक स्विमिंग कोच लगा कहीं पे जाके थोड़ा सीख लिया। देर आफ्टर एक भर्ती निकली तो आर्मी में चला गया। देन ही केम कि साहब मेरा ना एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी, और एक ना वो डर है हमेशा हमेशा लोगों को अलग पर्सपेक्टिव से देखा है कि लोग सुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं है। सेम बच्चा जब वो रिकमेंड हुआ और यू नो तो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये मतलब इट्स नॉट कि हमें कोई नया मोटिवेशन है उस बच्चे को, बट ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन उस बच्चे को जा रहा है जो कोने में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा बच्चा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। सो अपने पे बिलीव करना, उसने अपने पे यकीन किया और उसने वो काम किया। बेसिकली जो डे टू डे एक्शंस हैं, मतलब व्हेन वी गो हैड यू नो विद दिस क्लासेस कि भैया आज ये करना है, जैसे एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होता है न्यूज़पेपर को जोर जोर से बोल के पढ़ना। बिलीव मी, आप कुछ मत करो, आप वो भी करने लगे ना, आप 1 महीने करके तो देखो। मैं तो बोलता हूँ मिनिमम 21 दिन चाहिए होते हैं किसी भी हैबिट को बनाने में। आप 21 डेज नॉन स्टॉप आप एडिटोरियल सेक्शन ही निकालो न्यूज़पेपर का इंग्लिश का, और उसको इस कोने से लास्ट कोने तक डेली 1 से 1.5 घंटा दो, और रोज जोर जोर से बोल के पढ़ो। आप उस 21 दिन के बाद ही अपने में चेंज देख लो। तो ये तो आप खुद अपने आप घर पे कर सकते हो, एंड किसी की थोड़ी बहुत गाइडेंस है तो ये अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो ऑन एन एवरेज मतलब अगर कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पढ़ने में, या फिर बहुत नॉर्मल स्कोर रहा है उसका स्कूल के दौरान, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एसएसबी में? नहीं, एसएसबी इज नॉट अबाउट कि देखो उसके लिए तो आपका रिटर्न है, रिटर्न का एक अच्छा खासा लेवल है। अगर आपने वो क्लियर किया है तो अब आपका परसेंटेज 70 वाला है कि 90 वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एसएसबी में मोर एवर मैं आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक कर रहा हूँ। मैं आपकी अदर पर्सनैलिटी पार्ट, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे हैं, आप ज़िंदगी को कैसे जीना जानते हो, किस तरह से आप चीज़ों को करते हो। सो वो सारी चीज़ मैं दिख रहा हूँ। सो इट डजेंट मैटर। काफ़ी बच्चे आते हैं 60-65 वाले भी होते हैं रिकमेंड, और 60-65 वाले फेल भी होते हैं। 95-98 वाले भी पास होते हैं, और 95-98 वाले भी फेल होते हैं। सो इट्स मोर अबाउट कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हो, आप अपने पे किस तरह काम करते हो, और अपना कॉन्फिडेंस किस तरह बूस्ट करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। और सर अगर डे टू वाइज में मतलब बोलूँ कि डे टू डे अगर एक बंदे को अपने अंदर कोई रूटीन डेवलप करना है, मान लीजिए एक 10th क्लास का बच्चा है, उसने डिसाइड किया कि मेरे को 12th में एनडीए की एंट्रीज में जाना है, तो वो इस दौरान 11वीं और 12वीं में अपनी 11th-12th में क्या अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करे? हाँ, एक्चुअली ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता भी है, क्योंकि कुछ क्वालिटी है जब हम बाद में भी प्रिपेयर करते हैं एसएसबी के, आप थोड़ा कुछ मॉडिफाइड करते हो लेकिन पर्सनालिटी को इतना चेंज नहीं कर सकते। सो कुछ क्वालिटी जो बहुत जरूरी है, सबसे पहले देखो अगर आप 11th में जा रहे हो, अंडरस्टैंड आपका सिलेबस थोड़ा टफ होने वाला है, सबसे पहले तो पढ़ाई पे फोकस करो। कुछ लोगों में ये भी गलत धारणा होती है कि मैं फौज में चला गया, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो भी आप काम करो उसको अच्छे से करो, पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर थोड़ा, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, 11th क्लास का बच्चा काफी मैच्योर है,
वो अपना परिवार की जिम्मेदारी को समझ सकता है, वो अपनी परिस्थितियों को जान सकता है। तो बिल्कुल एक अलग दुनिया में नहीं रहना है कि मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट बी इन्वॉल्व, कि छोटी मोटी जिम्मेदारी, चाहे वीकेंड्स पे लो, थोड़ा बहुत हेल्प करना, अंडरस्टैंड घर की परिस्थिति क्या है, एंड बी स्लाइटली मोर सोशल। जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि डेली चाहे 15-20 मिनट्स दो, लेकिन अपनी फिजिकल फिटनेस पे दो, आधा घंटा दो चाहे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे दो, बोलने का एक जब हम बोलते हैं ना कि अपने परिवार से कनेक्ट होना है, कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ काम ही करना है, छोटा भाई बहन है उसकी जिम्मेदारी, या अपने दादा दादी का कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना, माँ बाप के साथ जो भी आप कर सकते हो, जितना भी आपसे बन पड़ता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन स्टडी, ये आपकी अपने आप ही बहुत सारी पर्सनैलिटी को उभार देगा। फिर जो सबसे जरूरी है, प्लीज फॉलो सम डिसिप्लिन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 4 बजे उठना है, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ आपको रात को 12 बजे तक पढ़ना है, लेकिन जो भी आपने डिसाइड किया ना उसको फॉलो करो। ये नहीं कि यार आज मेरा मन है, आज मन नहीं है, आज बाहर जाना है, आज दोस्त की पार्टी है, आज यहाँ करना है, ये नहीं है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बहुत, कई बार बच्चा क्या होता है, बहुत हाईली मोटिवेटेड आज हो गया, आज बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रूटीन बना लिया कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे, इतना जरूरत नहीं है। जो आपके लिए प्रैक्टिकल बनता है पहले उसको फॉलो करो, धीरे धीरे चेंज करो, और अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना है कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या खराब करो। आई थिंक मंथली करो कि मेरा ये एम था, मैं लेकिन इसको नहीं फॉलो कर पाया, इसको कर पाया। जिसको नहीं कर पाया उसका रीज़न क्या है, उसको अभी करने के लिए और क्या चेंज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स ठीक करने पड़ेंगे, क्लासेस अलग से लेना पड़ेगा, या खुद पे एफर्ट करना पड़ेगा, या मे बी यू रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रैटेजी। सो बस यही बेसिक है, और बहुत ही एक जेनरिक बच्चा चाहिए। बिलीव मी, जो फौज में जा रहा है मतलब वो सारा बच्चा वो जेनरिक है, जो बेसिक बच्चा है। कोई कहीं बाहर से निकल के नहीं आ रहा है, मैक्सिमम तो गांव देहात का बच्चा आ रहा है जो बस समझ रहे हैं। और ये हिंदी मीडियम वाला बहुत है, क्योंकि वो मेहनत करने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन डर किससे आ रहा है, वो एक अलग सा अजीब सा एक प्रेशर अपने अंदर डाल लेता है कि यार पता नहीं 4 बच्चों को बोलते हुए सुना से, फॉर एग्जांपल काफ़ी बच्चे हैं जो सिटी में तैयारी करने के लिए आ गया, आप कभी मिलते हो जब कंपटीशन टाइम पे आता है तो आप काफ़ी अलग अलग बच्चों से मिलते हो। सो आप एक ऐसे बच्चे से मिले जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कुछ है, तो रादर देन लर्निंग फ्रॉम देम बच्चा डरने लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, तो मेरे जैसे का क्या है। कुछ नहीं है, वो कम्युनिकेशन ही सिर्फ गारंटी नहीं है, एक पार्ट है कि भाई ठीक है आपको अच्छा, और बात तो अच्छे से करनी है, आपको तमीज तो सीखनी है, बट दैट इज ऑल विच इज रिक्वायर्ड। सो बस सेल्फ बिलीफ है जो बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल सर, वो इंट्रोस्पेक्शन वाला जो आपने बोला वो बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम भी बच्चों को बोलते हैं कि जब तक आप अपना खुद ही नहीं देखोगे कि भाई आपने इस डे में कुछ कमिटमेंट की थी अपने आप से और रात तक आते आते आपने फुलफिल ही नहीं करी, तो फिर आपका पहले दिन खराब होगा, फिर वीक खराब होगा, फिर मंथ खराब होगा, फिर पूरा रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो वो तो सर बहुत ज़रूरी है। और मुझे आपसे बात करके ये पता लगा कि भाई ये SSB का जो ये डर है, इन बच्चों ने खुद ही अपने आप इजाद कर लिया है, उन चीज़ों को गलत तरीके से। उल्टा सीधा यहाँ पे पता कई बार क्या होता है कि दुनिया भर के आप ज्ञान सुनोगे, लाइक स्पेशली यूट्यूब, एनी काइंड ऑफ ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एवरीवन ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ ए ज्ञान। कई बार रिकमेंडेड बच्चा भी खुद ज्ञान दे रहा है, कई बार कोई और दे रहा है, और हमें लगता है कि ये तो रिकमेंडेड है, इसने जो बोला वो तो बहुत ही सच होगा क्योंकि ये खुद इस प्रोसेस पे गया है। देखो बच्चों से आप मोटिवेट हो सकते हो, रिकमेंडेड है, उसकी क्या जर्नी रही है, उसने कैसे टाइम निकाला, लेकिन उसका आंसर आपका आंसर सेम नहीं हो सकता। आपको फालतू में ये नहीं है कि जो उसने बोला मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करना है, यार उसका पर्सनैलिटी अलग है, आपका अलग है, उसको खुद नहीं पता वो क्यों रिकमेंड हुआ या क्यों रिजेक्ट हुआ कोई। सो डोंट ट्राई टू बी कि आज इसने ये बोल दिया तो ये पागलों की तरह फॉलो करने लगे, ये इसने बोला तो ये। अपना लॉजिक एक लगाना बहुत जरूरी है। और किसी को भी फौज में एक ऐसा इंसान चाहिए, जब मैं ऑफिसर के लिए देख रहा हूँ कि यार अपना खुद का लॉजिक लगा सके, खुद के डिसीजन खुद ले सके, किसी फैक्ट के बेसिस पे, किसी लॉजिक के बेसिस पे, ना कि एक भेड़ चाल के बेसिस। बच्चों ओवरऑल मुझे लग रहा है आपके अंदर का डर हमारी इस कॉन्वर्जेशन से ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। बाकी हम साथ जुड़े रहेंगे, आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेंगी, और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम यहाँ से आपकी कामना करते हैं, और आपके लिए जो भी हमारी तरफ से बनेगा वो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारा करियरविल एप्लीकेशन पर एनडीए को टारगेट करते हुए एक बहुत बेहतरीन परमवीर 3.0 बैच आया है, जिसके अंदर बहुत होनहार और बहुत मजे हुए एक्सपीरियंस फैकल्टीज, इस तरीके के टीचर्स जो आज तक आपको एक साथ पढ़ने में नहीं मिले होंगे। और इसके साथ साथ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम एसएसबी के लिए भी, यानी एक ही बैच में आपको रिटन प्लस एसएसबी की तैयारी कराई जा रही है। और अपने इस 10-12 साल के अनुभव में जो यूपीएससी एनडीए में जा चुका है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे बेहतरीन बैच नहीं है। और बच्चों इसी के साथ हमने यहां पर इंडिया में बहुत सारे सिलेक्शंस, बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस की गई हैं।
जिनसे आप भी अगली बार हमारे एनडीए तैयारी में जुड़ सकते हैं और आप भी इन रैंकर्स का अपने एनडीए के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने एनडीए एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जुड़ना चाहते हैं एक ऐसी टीम के साथ जो आपके किसी भी तरीके की परीक्षा है उनको आपको उबार दे, उनसे आपको बाहर निकाल दे, तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं।